इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर। कुछ लोग चिड़चिड़ाते ही मिलते हैं, हाँ पत्थर चिट्टा, बिल्कुल ऐसे ही भाव जिन मच्छर बनना हो। हाँ कुछ लोग मच्छर जैसे, अभी कल एक ग्रंथ हमारे पास रखा हुआ है, भाव फल त्रयदर्शी, पारस जी भाव फल त्रयदर्शी, आपने पढ़ा है वो ग्रंथ, ये लेके गए थे हमारे पास से। उसमें पीछे ही सबसे पीछे पृष्ठ पे लिखा है, पांड्या जी उस पे लिखा हुआ है कि मच्छर और डांस कौन बनता है, मच्छर और डांस कौन बनता है। तो ऋषभ उसमें लिखा था जो निर्ग्रंथ गुरुओं की सामने तो कुछ और बात कहते हैं और निर्ग्रंथ गुरुओं के पीठ पीछे उनकी निंदा करते हैं, अथवा निर्ग्रंथ गुरुओं के बारे में अनेक प्रकार के अपशब्द कहते हैं, वे सब जाके पर्यायों में मच्छर पर्यायों में जन्म लेते हैं, डांस बनते हैं। फिर कहा बंदर कौन बनता है, हाँ सब लिखा है उसमें, किसका गर्भपात होता है, किसके यहाँ दुख आते हैं, किसके अंग विहीन होता है, किसकी आंखें नहीं होती हैं, किसके हाथ पैर। तो भगवान कर रहा था ना, किसी को हाथ दे, किसी को पैर दे, किसी को ना दे। माँ कोई भगवान अरहंत प्रभु के पास शक्ति नहीं कि वे तुम्हारे हाथ पैर छीन पाए। जानजी जी मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, जिनेंद्र भगवान की बात कर रहा हूं। जिनेंद्र भगवान के पास ताकत नहीं कि किसी को लूला बनाए, किसी को लंगड़ा बनाए, किसी को काना बनाए। यह जिनेंद्र भगवान के पास शक्ति नहीं है। महाराज जी वे तो अनंत शक्तिशाली है, पद्मचंद जी अनंत शक्तिशाली होने के बाद भी जिनेंद्र भगवान किसी के कर्ता नहीं है, तुम्हारे भाव ही तुम्हारे कर्ता हैं और वही तुम्हें कर्म आश्रव कराते हैं। और जो लूलापन है, लंगड़ापन है, अथवा किसी भी प्रकार के आपके साथ में कुछ भी हो रहा है, कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, माँ इसको करने वाला कोई भगवान नहीं बैठा, इसको करने वाला कोई भी भगवान नहीं बैठा। तुम जैसे परिणाम करो, करो मिर्ची के परिणाम, मिर्ची बन जाना, करो कसायले परिणाम, हाँ आंवला बन जाना। बिल्कुल मां ऐसे ही तो परिणामन चल रहा है। अनंत संसार में बड़े अच्छे से आप बैठे हो, इतने से जीव हैं 8 अरब, यानी 8 अरब की लाइन में कितने हैं ये तो देखो। जैसे हर्षित शाम को जब भैया वृत्ति होती है, रूपेश भैया वृत्ति में मनीष क्या हो रहा है, भैया तुम हटो हम पीछे खड़े हैं, तुमने 1 मिनट कर ली है, अब हमारा नंबर है। ऐसे ही माँ ये मनुष्य पर्याय मिल गई है, 8 अरब ही हैं अभी तो, पीछे अनंत अनंत हैं, जल्दी हटो यहाँ से, हम भी तो लाइन में हैं। जानती जी इसलिए माँ अगर परिणाम नहीं संभाले तो पुनः उसी लाइन में लगना पड़ता है, फिर से मनीष पीछे जाके खड़े होना पड़ता है कि नहीं भैया वृत्ति में, कि अब फिर से देखते नंबर आ जाए और 10 बज गए तो फिर अब एक ही बार मिली। ऐसे ही आशीष ऐसा ना हो जाए कि मनुष्य पर्याय मिली, थोड़ा सा काम भी किया और काम करके निकल गए, फिर से लाइन में आ गए, पता चला अब लाइन में नंबर अनंत अनंत के बाद में मनुष्य बनने का लगा तो काम बनेगा ही नहीं। टाइम हो गया गौरव, जाओ अब भैया 10 बज गए, महाराज जी बाहर कर देंगे, अब हाथ नहीं लगाने मिले रूपेश तो क्या काम। जानती जी तो भगवान ने किया ना लूला लंगड़ा, भगवान ने किया ना कम संपत्तिशाली, भगवान ने किया ना अधिक संपत्तिशाली, भगवान ने किया ना कि हमारे परिणाम जिनेंद्र भगवान के पास आने के नहीं बनेंगे या अन्य भगवान के पास जाने के बनेंगे। ये सब कुछ भगवान करा रहा है ना, तो जो भगवान यदि करा रहा है तो हम जैसों को भी उन्हीं की शरण में जाना चाहिए जहां का भगवान करा रहा है। क्यों भगवान हमें फोर्सफुली नहीं भेज सकता क्या?
बल से नहीं भेज सकता क्या? इसलिए माँ डरो मत, कोई तुम्हारे भगवान के पास ताकत नहीं कि तुम्हारे पुण्य को कम कर सके, भगवान के पास ताकत नहीं कि तुम्हारे पाप को बढ़ा सके, और किसी व्यंतर के पास ये ताकत नहीं कि आपके पुण्य को छोटा कर सके। इसलिए अपने जीवन में कभी किसी की जगह इस भय से मत जाना कि इससे मेरा बुरा हो जाएगा। आपके साथ में कई जो जीव सब समझते हैं, फिर भी क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? डॉक्टर साहब क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? कहीं ना कहीं भय बैठा होता है जीव के अंदर में, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है। माँ, कोई भगवान, जिनेंद्र भगवान तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते, तो व्यंतर के क्या पास क्या ताकत कि तुम्हारा बुरा और भला कर पाए। इसलिए किसी व्यंतर को भी अगर पूज रहे हो तो बिल्कुल निडर हो जाओ। माँ, ये जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत कह रहे हैं, अरे जो व्यंतर है वह भी अपने पाप कर्मों का फल भोग रहा है, और आप उसके पीछे अपना मनुष्य पर्याय जैसा उत्तम कुल जैसा पद विलीन करते जा रहे हो। अखिलेश, एक बार क्या हुआ हमारे साथ में, जब हम बेंगलोर में जॉब कर रहे थे तो मोटरोला में थे उस समय, और मोटरोला से देखा बहुत साल हो गए तो बहुत सारे लोग बार बार कॉल करते हैं कि बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं अगर उनको नंबर मिल जाए तो दिन भर कोई ना कोई कॉल आता रहता है। तो एक दिन हमारा भी मन हुआ, चलो देख के आते हैं, देख के आते हैं कि क्या मार्केट वैल्यू है अपनी, कितनी कीमत है, अभी देख के आते हैं। छोड़ना उड़ना कुछ नहीं था, ऐसे ही चले गए उठ के। तो एक कंपनी में गए और वहाँ पे पांड्या जी, वह व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा था, डर तो निडर हो चुके थे, पता था ये सब ठीक है, जो आता है वही बता पाएंगे, नहीं आता हर से तो उसे कौन बता पाएगा। कोई भी हो, जो आता है वही बता पाएंगे, तो डरना किस बात का है। लोग बाग डरते हैं, इंटरव्यू में जाने पे हाथ पैर कांपने लगते हैं, इधर उधर परेशान हो जाते हैं। आशीष, जो आता ही नहीं है वो बता ही नहीं सकते, और जो आता है पूछ लो, बताते हैं अभी। और तुम भी लेने आए हो, हम देने आए हैं, बैठे रहो, कितनी देर बैठ रहे हो। ऐसी प्रज्ञा के साथ गौरव, अगर कोई इंटरव्यू में जाए, तुम लेने आए हो, हम देने आए हैं, तुम फ्री हम फ्री, तुम्हारा काम ये है और हमारा काम देना है। और अगले वास्तव में अगर ये विद्यार्थी ये सीख लें कि क्या होगा क्या होगा, नहीं तो आप नहीं दिए हो इंटरव्यू लेकिन वाइवा तो दिए होंगे। कई बच्चे पहला नंबर नहीं आना चाहिए, पहला आ से नाम है तो बड़ा गड़बड़ है, जेड से नाम हो तो बड़ा अच्छा होता, क्यों बाद में आएगा, बाद में घबराहट होती है, और घबराहट में जितना आता था वह भी भूल जाते हैं। यानी जितना आता उतना ही तो बताओगे, तुम फ्री हो मैं फ्री हूं, आ जाओ सामने, दो दो हाथ हो जाएं। हाँ, यही सोच के जाना चाहिए इंटरव्यू में आदित्य, और जो ये सोच के जाएगा दो दो हाथ हो जाएं, देखना वो जल्दी निकल लेगा इंटरव्यू से। और जितना अधिक समय रुपेश उसके सामने व्यतीत कर लिया, वो भी सोच रहा है, वो नहीं जानता कि तुम्हें सब आता है, उसको भी नहीं आता, क्योंकि उसको भी पता है मेरी हालत और तुम्हारी, तो वो ये चाहता है कि तुम किस कार्य को कितनी लगन से करते हो। आदित्य, यदि कोई फेल हो रहा है इसका अर्थ नहीं जानता है, इसका अर्थ कोई बड़ी बात नहीं है। कितना भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी बड़ा इंटरव्यू हो, वहां पे वह ये नहीं देखता कि तुम्हें क्या आता है, वह ये देखता है कि तुम किस तरह से अप्रोच करते हो, किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ने की ख्याल रखते हो। बाकी चीज़ें तो तुम्हें मिल ही जाएंगी खोज खाज के, किस तरह से तुम आगे बढ़ना चाहते हो, बस यही तुम्हें इंटरव्यू में निकाल देता है। हुआ ये, आशीष गए, हम फ्री हैं तुम फ्री, संडे है सैटरडे है, चले गए हैं जब, तो घंटों घंटों के इंटरव्यू दिए हैं। ध्यान रखना, घंटों घंटों, लोगों को 2-5 मिनट। तो जब कॉलकॉम में गए थे तो शायद कॉलकॉम में अलग अलग 4-5 घंटे के इंटरव्यू, टेक्निकल 4-5 घंटे का इंटरव्यू हमने दिए हैं, अलग अलग 1-1 घंटे के 1-1 घंटे के। अब जो हुआ, जिस कंपनी में गए थे ऐसे ही चलते फिरते, और उसने इंटरव्यू लिया, टेक्निकल आदमी था, ले लिया, उसने बोला कि हम आपसे बात करते हैं, उसने अपना HR को दे दिया होगा माँ आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। हमारे पास कोई कॉल नहीं आया। कुछ दिन पश्चात माँ हम उसी कंपनी में गए, लेकिन अब हम गए थे इंटरव्यू देने के लिए नहीं, अब हम गए थे जिसने हमारा इंटरव्यू लिया था उसकी ट्रेनिंग देने के लिए।
उस कंपनी से जिसमें इंटरव्यू दे के आए थे उसमें तो उसका कॉल नहीं आया था, लेकिन हमने जिधर इंटरव्यू दिया था आदित्य, अब वो बड़ी कंपनी में जाके हमारा हो गया था और उस कंपनी का कोलैबोरेशन था ये जिसका हम पहले इंटरव्यू देके गए थे, तो उन कंपनी ने हमें वहीं भेजा जहां हम इंटरव्यू देके आए थे और उसी बंदे के साथ में मिलना हो गया जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। अब हम वहां ट्रेनिंग देने बैठे थे, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा था उसकी हम ट्रेनिंग ले रहे थे कि भैया देख सी कैसा है किया जाता है। इसलिए बेटा जगत में इतना ही नहीं है, ये भी यहां सीख लो ऋषभ, कहीं जीवन खत्म नहीं होता है, जीवन खत्म नहीं होता है, जीवन अच्छी अच्छी अपने पास में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, वहां पर आपको मिलता रहता है और जैसे मिलता रहेगा आप उसकी तरफ नर्वस हो जाएंगे तो पीछे लौट आते हैं और पता चला उससे बड़ा आपके सामने था। हुआ कि नहीं आदित्य? हुआ ना? ऊपर बैठे थे और उनको सिखा रहे थे और वो कहता है आप, कहा हाँ आपने लिया था, आपने बुलाया नहीं तो कहता नहीं मैंने तो पास कर दिया था लेकिन ऊपर से क्यों नहीं गया मुझे नहीं पता, क्या कारण था। बहुत अच्छी बात है। अब देखना ये क्यों समझाया माँ, जिस व्यंतरों को पूज रहे थे उन व्यंतरों को पूजो नहीं माँ, देवाधिदेव बन के बैठ जाओ, वे व्यंतर तुम्हारे चरणों में बैठे मिलेंगे। समझ में आया क्या? नहीं, डरना नहीं है, डरना नहीं है कि इंटरव्यूअर कांप के, उसने नहीं भी लिया, उसने व्यंतर कुछ भी नहीं कर सकता। उसने क्या किया, हमारा बाधा खड़ी की क्या? ऐसे ही माँ कहीं भी तुम्हारी श्रद्धा जा रही है, क्यों नहीं छोड़ पाते? भय लगा हुआ है। अरे अपने आप को इतना श्रेष्ठ कर लो, पुण्य की श्रेष्ठता हर पापी को झुका देती है और हर पुण्य की श्रेष्ठता जब पापी को झुका देती है और जो पुण्य पाप से परे हो जाते हैं उनके आगे तो महापुण्यशाली सौधर्म इंद्र भी सर टेकते मिलता है। कर्म आश्रव का खेल चल रहा है, कभी इंटरव्यूअर तो कभी इंटरव्यू देने वाले, क्या नहीं? ऐसे ही जगत चल रहा है। आशीष किसी को छोटा मत देखना, यह बात आज समझ लेना। पता चला वही तुम्हारा बॉस बन के बैठेगा। जितने लोग हैं पद्मचंद जी, घर का कोई सदस्य हो, जगदीश जी कोई भी मंदिर का कर्मचारी हो, अभी हम रुतमे में बोलते हैं माँ बहू सास बनती है, अभी बहू को सताया वही तुम्हारी सास बन के जन्म लेती है, फिर तुम्हें सताती मिलती है। बिल्कुल यही तो कर्म आश्रव का काम चल रहा है। जिससे मेरा बैर है मिल लो, कमठ और उसकी कथाएं, अनेक अनेक कथाएं। जब भी गड़बड़ हुआ है मैंने ही किया है, मेरे द्वारा ही किया गया, भगवान मुझे कुछ नहीं कर रहे, भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिनेंद्र भगवान से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जिनेंद्र भगवान तो ये कह रहे हैं जितना समुद्र का यह भव समुद्र में आप परिभ्रमण कर रहे हैं उसमें मैं कारण नहीं हूँ, उसमें कोई कारण है तो तुम्हारे परिणाम हैं और उन परिणामों से कर्म आश्रय होता है। अब हो जाओ निडर पद्मचंद जी, अब हो जाओ निडर। मिथ्यात्व को छोड़ना है ना, मिथ्यात्व को छोड़ना है ना माँ। कोई मेरे पुण्य को छीन नहीं सकता, लेकिन मैं उस डर से मिथ्यात्व रूपी पाप का जरूर बंद करता हूं जिससे मेरी स्थिति और गिरती जाती है। डर लगता है ज्ञानी जानजी जी, लोगों को डर लगता है। अरे माँ किससे डरना है? डरना है तो अपने अशुभ परिणामों से, मिथ्यात्व परिणामों से डरो। यही तो मुझे संसार में परिभ्रमण करा रहे हैं और इससे डर लिया, इससे बच गए तो जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद रहने वाला है। यानी मैंने कहा था आज कुछ ऐसा रहस्य उद्घाटित होने वाला है, जगत की हर चीज़ दिखाई देने वाली। वह फूल पत्ती भी ज्ञानी, कपास है तो रंग बिरंगे प्रकृति के रंग से ही तो आया है और किसी की ताकत नहीं कि रंग बना दे। विज्ञान के पास ताकत है ना, बहुत बड़ा विज्ञान बन गया हर्षित, विज्ञान के पास ताकत है ना। देखो ज्ञानी ये पिछी है और विज्ञान के पास ताकत नहीं कि इसका एक पंख भी बना सके।
जानवी जी, विज्ञान इतना तरक्की करने के बाद भी उसके पास ताकत नहीं कि आपके बाल बना सके। मां, बाल लगाते हैं लोग नकली, वो भी तुमसे ही लेके जाते हैं और वो थोप देते हैं वहां पे जाके। बाल नहीं बना सकता तो किससे बना बाल भी? तुम्हारे परिणामों से। परिणामों ने कर्म आश्रव कराया, किसके सफेद होंगे, किसके काले रहेंगे। यानी ये सब किससे चल रहा था? ये कर्मों का खेल। अब पता चला कर्म क्या भगवान होगा। ये कर्मों से बड़ा सत्ता तो किसी की दिखाई नहीं रही। भगवान पर तो किसी का अधिकार नहीं चल रहा, लेकिन अनंत जीवों पर किसी का अधिकार चल रहा है, तो वह कर्म है। कर्म से बड़ा कोई नहीं है। यानी कब नौकर बाबूजी बन जाए और कब बाबूजी नौकर बन जाए, बस भाव करो नौकर को नौकर जैसा देखने के, अखिलेश, बस काम गया। हाँ, जो जीवों को जीव नहीं देख पा रहे हैं, जो जीवों की बलि चढ़ाते हैं, जो जीवों की हिंसा करते हैं, वही जीव तो अगली बार में उनके हाथों कटते मिलते हैं। ऐसे ही मैं जो कर रहा हूं वही मेरे कर्माश्रव कराता है। चरपरापन कहीं मेरे जीवन में मिर्ची ना बना दे। हाँ, इतना सा ध्यान रखो, क्योंकि कुछ चीजें जरा सी चीज में याद आ जाती हैं। जगदीश जी, जीवन में चरपरापन जिनके आ रहा है, अगली पर्यायों में मिर्ची बन के ना घूमना पड़ जाए। दूसरे को लगेगी तो आनंद ही देगी, चरपराएगी, और तेज वाली बनेगी कि ठंडी वाली, ये सब किस पे निर्धारित? रमेश पंडित जी, भगवान कर रहे ना। भगवान क्या करेंगे मां? किसी भगवान से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ऐसा बताने वाला जगत में कोई दूसरा नहीं है। कितने लोग जिनेंद्र भगवान पे श्रद्धा करते हैं? मात्र जिनेंद्र भगवान पे कितने लोग श्रद्धा करते हैं? संख्या बढ़ गई जगदीश जी। हमें कुछ नहीं चाहिए, शायद हमारा चतुर्मास तो पहले ही सफल हो गया है। यदि इतने सारे जीव यदि वास्तविकता में सत्य बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी झूठ बोल लें, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यहां बोलेंगे, यहां मायाचारी करके यहां बैठे हैं मिस्त्री पर्याय में, फिर करो मायाचारी। अच्छी पर्याय नहीं लग रही स्त्री पर्याय, तो त्रियंच पर्याय मिल जाएगी, थोड़े और तिरछे हाथ पैर मिलेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद जी बाकलीवाल, नितेश जी बाकलीवाल, सोनाली जी बाकलीवाल, निर्जरा जी बाकलीवाल, ज्योति बाकलीवाल निवासी अबू धाबी, डॉक्टर अक्षय जयपुर, मनीष बोथरा जयपुर।